मिलावट अगर कपड़ों में हो तो चलता है, मिलावट अगर मशीनों में हो तो भी चलता है, कुछ ना कुछ किंतु परंतु अगर कुछ टेक्निकल सामग्रियों में हो तो चलता है। लेकिन खाद्य पदार्थों में जो ये मिलावट निरंतर होता हुआ जा रहा है, ये हमारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए काफी है। कुछ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ऐसे यूज किए जा रहे हैं, ऐसे सेलेक्टेड केमिकल उत्पाद यूज किए जा रहे हैं जहां पे बचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। विश्वलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिकेश पाठक। आज बात करूंगा भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो है मिलावट। मिलावट अगर कपड़ों में हो तो चलता है, मिलावट अगर मशीनों में हो तो भी चलता है, कुछ ना कुछ किंतु परंतु अगर कुछ टेक्निकल सामग्रियों में हो तो चलता है। लेकिन खाद्य पदार्थों में जो ये मिलावट निरंतर होता हुआ जा रहा है, ये हमारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए काफी है। आज पूरे भारतवर्ष में जो कैंसर की बढ़ती हुई रफ्तार है, आज जो पूरे भारतवर्ष में किडनी से रिलेटेड चैलेंजेस की जो बढ़ती हुई रफ्तार है, आज पूरे भारतवर्ष में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड बढ़ती हुई जो रफ्तार देखने को मिल रही है, ये चिंतनीय है। चिंता करने की आवश्यकता है। ये सारी परिस्थितियां चिंतित करती है, व्यथित करती है, द्रवित करती है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। कहीं तेल में मिलावट, कहीं दूध में मिलावट, कहीं मिठाई में मिलावट, कुछ नहीं समझ में आया तो मसाले में मिलावट। जाए तो जाए कहां। जिंदगी में जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उन जरूरतों की सारी सामग्रियों में मिलावट। जाए तो जाए कहां। सब्जी में मिलावट, फलों में मिलावट, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। कुछ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ऐसे यूज किए जा रहे हैं, ऐसे सेलेक्टेड केमिकल उत्पाद यूज किए जा रहे हैं जहां पे बचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। केमिकल युक्त उत्पादों से भरा हुआ है ये बाजार। भारत सरकार की तरफ से पहल की जाती है, FSSAI की तरफ से पहल की जाती है, लेकिन लोग कहां समझने वाले हैं, लोग कहां शिकायतें करने वाले हैं। लोग जानकर भी अनजान बनते हैं चटपटा जो खाना है, लोग जानकर भी अनजान बनते हैं जिह्वा को सुकून जो देना है, लोग जानकर भी अनजान बनते हैं और समझ भी गए तो उन्हें लगता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में कहीं भी, कभी भी, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको ये एहसास भी हो जाए कि कहीं भी मिलावट की सामग्रियों का वितरण चल रहा है या मिलावटी सामग्रियां परोसी जा रही है, बगैर रुके, बगैर थके, वहीं पे एक जिम्मेदार भारत के नागरिक होने के नाते आपको सिर्फ एक इनिशिएटिव लेना है। FSSAI के साइट पे जाइए और उस कहानी का रिपोर्ट कीजिए। अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए, बताइए कि यहां पे मिलावटी सामग्रियां मिलती हैं। बाजार में स्थितियां ऐसी हैं, बड़े बड़े शहरों की भी हालत अगर मैं बताऊं तो 99% ऐसे ऐसे ठेले चल रहे हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है खाद्य पदार्थ को परोसने का। मैं उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, उन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं जो क्वालिटी को वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो होना चाहिए था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में उन गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो चटपटा परोसते हैं उन मिलावटी सामग्रियों के माध्यम से। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रईस जादों को बड़े पसंद आते हैं, जिनको संध्या बेला को जो स्वाद लेने की मनस्थिति रहती है, उन्हें जो सुकून देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और पूरे भारतवर्ष में जहां भी मिलावट आपको दिखे, महसूस हो, इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। भारत के लगभग 46 शहरों से ये खबरें आई हैं जो एक डेटा कहता है कि इन शहरों में लगातार मिलावट की सामग्रियां पकड़ी जा रही हैं सरकार के द्वारा। FSSAI के द्वारा बहुत जगहों पे नोटिस जा चुका है, बहुत जगहों पे जाने की संभावनाएं हैं, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाए जा चुके हैं, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाए जाने बाकी है। आप क्या करते हैं अपने एंड से इनिशिएटिव? आप किस तरीके से इस पहल को, इस मुहिम को एक दिशा देते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये धर्म है, आपका ये कर्म है कि आप अपनी एक छोटी सी पहल से लोगों की मदद कर सकते हैं। लगातार ऐसी गतिविधियों की विरोध कीजिए जहां भी आपको मिलावटी सामग्रियां स्पष्ट रूप से नजर आए। सो थैंक यू। जय हिंद।